तो मुझे एक बात बताइए कि इंस्टाग्राम पे आपने कब निर्णय लिया कि अब मैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनूंगा? मैं एक्चुअली इन्फ्लुएंसर बनने के लिए तो नहीं आया था। हाँ हाँ। एक्चुअली मेरा पहले से जियोपॉलिटिकल कनेक्टिविटी है। जो मैं 2012-2013 जब यूपीएससी एस्पिरेंट बना था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें लूप होल्स आइडेंटिफाई किया था। जैसे कि आपका अगर बिजनेस सेक्टर में अगर देखा जाए, तो एक जगह पे अगर जो डील मिलना था उसको अगर नहीं मिला, तो इंडिया में सैंक्शंस इम्पोज करने के थ्रेट्स हो या फिर किसी और चीज़ का हो, ऐसे काफ़ी सारे जो डिप्लोमेसी डील्स है मैंने देखा था, नोटिस किया। फिर जब लूप होल्स आइडेंटिफाई किया था, फिर मेरे को इंटरेस्ट आया जियोपॉलिटिकल में। फिर धीरे धीरे करके वो कम्युनिटी में भी इंक्लूड हुआ, कैसे यहाँ पे भी लूप होल्स होता है क्या। क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है, तीन चीज़ें माइनर लगते हैं साउथ में। एक मिशनरी हो गया, एक कम्युनिस्ट हो गया, एक रिलीजियन हो गया। तो कट्टर विचारधारा है पहले से है। तो वो मैंने नोटिस किया और आइडेंटिफाई किया था कुछ मॉल्स को, कैसे लोग परिवर्तन हो रहे हैं और कौन हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन आइडियोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन आइडियाज़ के तहत जितने भी थिंक टैंकर्स हैं उनसे मैंने पहले से मिला हूँ। और फिर अचानक से मैंने सोशल मीडिया से गायब हो गया, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई सब लोग दिखावे के लिए बात करते हैं। फिर अचानक फिर मैं 2022 में आया था। 22 में जैसे ही सोशल मीडिया में आया, देखा यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो रही है जो हम लोग ने छोड़ के गए हैं। कुछ ऐसा था कि लव जिहाद का जो एंगल था, किसी को पहले पता नहीं था। हम लोग वो आइडेंटिफ़ाई किया था 2013-14 में, और तब से हम लोग बोल रहे थे कि किसी को आइडेंटिफ़ाई नहीं है, हँसते थे कि ऐसा भी क्या होता है। तब को हम लोगों को पता कि ब्राह्मण लड़की को कोई ट्रैप किया तो कितना ये है, उसका रेट्स होता था अच्छा, क्या। रेट्स हैं उसके? हाँ, उसका रेट्स एक है। गूगल पे जरा सर्च करना जी, शुभम, व्हेन फर्स्ट केस ऑफ लव जिहाद वाज रिपोर्टेड। वो फर्स्ट केस ऑफ लव एक्चुअली जिहाद, हाँ। फर्स्ट केस ऑफ लव जिहाद वो एक्चुअली केरला में था, अच्छा। आई गेस। तो एक हिंदू लड़की को ट्रैप किया था, फिर बाद में फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ था उसका। उसने फिर उसको 2 या 3 बच्चे होने के बाद उसका छोड़ दिया था। सर्च इट इन हिंदी ओनली हो क्या? जी, तो उसमें उसमें हुआ था। और फिर लव जिहाद का तो वो जब लड़की वापस हिंदू बनी या मुसलमान ही नहीं, रही? नहीं, वो अच्छा। अभी भी केसेस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो फिर तो लड़की अभी भी मुसलमान है? हाँ, वो हिंदू नहीं बनी नहीं, दोबारा से? अच्छा। फिर ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं। तो हर एक का प्राइस टैग था, ऐसा हम लोगों को जब भी पता तो चलता है। जैसे आप जैसे आप एक हिंदू योद्धा कह लो आपको, है ना? ऐसे ही पूरे देश में एक फीलिंग है कि हिंदुओं को खत्म करने की साजिश चल रही जी। है ना? तो जो ये फीलिंग अगर पुरुषों में अंदर है, तो महिलाओं में क्यों नहीं जाती है फीलिंग? उनको क्यों इतने आसानी से वो क्या कर लिया जाता है? एक्चुअली यहाँ पे महिलाएँ जो हैं, आपको पता है कि कहीं भी एक व्यक्ति को अगर प्यार करती है या फिर उसका क्या बोलते हैं लाइकिंग है, तो ऑब्वियसली उसको ये नहीं देखती कि वो कौन-सा कम्युनिटी का है, क्यों? क्या है। क्यों? वो एक आइडियोलॉजिकली मैं अगर बताऊँ कि परवरिश की भी कमियाँ हैं, क्योंकि पेरेंट्स हिंदू की। लड़का है, उसकी परवरिश बहुत घटिया है, उसको भी नहीं सिखाया गया, और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की है, उसको भी नहीं सिखाया गया। चांसेस किसके ज़्यादा हैं कन्वर्ट होने के या शादी करने के किसी दूसरे धर्म में? लड़कियाँ। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो फ्री बर्ड्स की तरह है। तो ज़्यादा देर तक अगर आप एक व्यक्ति को एक जगह पे खड़े करेंगे, तो आप एक जगह पे एक ही तरफ एक मुसलमान लड़की को खड़ा करें, एक जगह पे आप हिंदू लड़की को खड़ा करें। जितनी देर तक हिंदू लड़की बात करेगी, उतना देर तक क्या मुसलमान लड़की बात करेगी? ये तो कभी जो आपने फ्रीडम आइडेंटिफ़ाई किया मिली है, था? जो फ्रीडम मिली है, वो फ्रीडम ही हमारे धर्म के लिए घातक सिद्ध हो रही है। महिलाओं को जो फ्रीडम हमने दी है, जी। वो फ्रीडम हमारे धर्म के लिए घातक हो रही है। हो घातक इसलिए हो रही है क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, जो अपने माइंड्स पे पहले भी आ गए हैं। जैसे कि मैंने बोला था हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट का पहले विचारधारा था बंदूक लेके खड़े हों, सिस्टम के लिए लड़े। फिर जब उनका खेल जो है वो समाप्त हो गया, वो धीरे-धीरे करके अपने जो जितने भी एजुकेशनल हब्स हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे आ गए। आप आज नहीं, भी अभी अगर महिलाओं पे रुकते हैं, अभी कम्युनिस्ट पे फिर चलेंगे। एक मिनट, जी। लव जिहाद वाला खोला आपने? हिंदी में कोई मिला? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही है? चलिए हिंदी इंग्लिश में ही दिखाइए। इंग्लिश में ही कॉन्स्पिरेसी थियरी। चलिए, तो कॉन्स्पिरेसी, ये जितने भी जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है वो कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलते हैं। और अच्छा, ऊपर ना हिंदी न्यूज ऑफ इंडिया करिए जरा। ये बाकी सब तो यही बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है। ऑप ओपी इंडिया, ऑप इंडिया, एक साथ, ऑफ इंडिया एक साथ। हाँ हाँ, ठीक है। लव जिहाद आर्काइव्स, ओवर 400 क्रिश्चियन गर्ल्स गो मिसिंग इन केरला टाउन। ठीक है, लव जिहाद इन हरियाणा। एक काम कर, ऊपर चल जरा, ऊपर, हाँ, इस पे क्लिक कर, लव जिहाद आर्काइव्स पे क्लिक कर, देखते हैं पहला केस कब आया था। नीचे, 400 क्रिश्चियन लड़कियों को आगरा पुलिस अरेस्ट, फैजल खान, बिलाबिल खान और 10 हरासिंग माइनर स्कूल गर्ल्स इन द स्ट्रीट। नीचे, ये परसों का था एक, अच्छा, जब नीचे लव जिहाद एंगल। नहीं नहीं, एक्चुअली एक काम करो, सीएम अच्युतानंदन फुल स्टेटमेंट ऑन लव जिहाद। सीएम अच्युतानंदन, वो आ गया, कंफर्म्स लव जिहाद, हाँ।
क्लिक करो इस पे नीचे। अच्छा, अच्युतानंदन इज अ टिपिकल कम्युनिस्ट कॉमी गाय, टिपिकल कम्युनिस्ट। उसका मतलब उसका खून काटोगे तो भी कम्युनिज्म निकल के जी। बाहर आएगा, हाँ नस काटोगे तो। ये क्या कहता है, सर हटाना अपना पीछे करना। दे प्लान टू मेक केरला मुस्लिम स्टेट इन नेक्स्ट 20 years। वॉच एन ओल्ड इंटरव्यू फॉर्मर केरला सीएम टॉकिंग अबाउट हिंदू वुमेन बीइंग लोड बाय इस्लामिस्ट। नीचे आना। अच्छा, ये इनका कम्युनिस्टों का सीएम है, जो इनका फेवरेट सीएम हुआ करता था बहुत सारे लोगों का, जी। है ना। और इसने ये स्टेटमेंट 2010 में दिया है, आप 2013 बोल रहे हो, ये 2010 में स्टेटमेंट दे रहा हाँ, है। मैंने ये बोला था हाँ। कि जो इन लोगों का एक्चुअल इश्यू था वो पहले से है, लेकिन जब ये दुनिया को जब समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब थे लेकिन इतना प्रोजेक्टेड नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2002 के दंगों में मोदी जी को हाँ, फंसाने में फंसाने में तो तो पूरा पूरा ये यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे? यहाँ पे इसलिए पहुंचा था, वहाँ पे एक वर्ग का जो लोग हैं पर्टिकुलरली, हाँ। जहाँ पे ये पीसफुल कम्युनिटी जो बोलते हैं, हाँ। वहाँ पे वो लोगों को जब मेंशन हुआ, वहाँ पे वो लोग उन लोगों को न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की। एक मुझे कैन यू प्ले द स्टेटमेंट ऑफ, ऊपर शायद वीडियो है, इसी में ऊपर है नीचे कहीं वीडियो है, नीचे लिंक है शायद वीडियो का, या इट्स दिस लिंक है। क्लिक ऑन दिस, लेट्स सी व्हाट ही सेज। ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും, ഭൂരിപക്ഷമാകും. അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക, മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക. ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയിട്ട് ये लिंक भेज देना इसको।